गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th मई 2023 की करंट अफेयर्स की एमसीक्यूज सीरीज की क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम करंट अफेयर्स के रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके साथ ही उसका आप सोर्स भी देखते हो कि वो क्वेश्चन या वो न्यूज कहाँ से उठाई गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज who have the power to designate community as scheduled tribe or scheduled caste in India। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पॉलिटी का भी पार्ट है, आपने वहां पर भी पढ़ा होगा कि भारत में किसी भी कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब या शेड्यूल्ड कास्ट डेजिग्नेट करने की पावर किसके पास है। ऑप्शन ए है कंसर्न्ड हाई कोर्ट, ऑप्शन बी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन डी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो ये इस न्यूज का सोर्स है। यहाँ पर आप देख सकते हो मणिपुर में रिसेंटली जो मीटी कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब डेजिग्नेट करने के रिलेटेड बहुत सारा वहां पर इश्यूज चल रहे हैं, बहुत भयंकर वहां पर क्राइसिस हो रहा है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहा है। तो ये काफी दिनों से न्यूज में चल रहा है, तो इसी वजह से यहाँ पर स्पेशली अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला है कि जो किसी भी कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब या शेड्यूल्ड कास्ट को डेजिग्नेट करने की पावर है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रेसिडेंट के पास है। यहाँ पर आप देख भी सकते हो द सुप्रीम कोर्ट कॉल्ड दैट इट इज द प्रेसिडेंट and not the high court who has the power to designate a community as scheduled caste or scheduled tribe। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हाई कोर्ट के पास ये पावर नहीं है, ये पावर किसके पास है, अकेले प्रेसिडेंट के पास। यहाँ पर भी आप देख सकते हो no court or state had the power to add or subtract or modify the scheduled tribe list। यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उन्होंने वहां पर जो चीफ जस्टिस है उन्होंने ये चीज स्पेशली मेंशन की है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी दैट इज प्रेसिडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज आप अपनी पॉलिटी की बुक में भी पढ़ते हो, स्टैटिक में भी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ न्यू क्वाड ग्रुप इज बीइंग बिल्ड इन वेस्ट एशिया विच इंक्लूड्स इंडिया, यूएसए, यूएई एंड डैश। एक नया क्वाड ग्रुप बन रहा है वेस्ट एशिया में, जिसमें 4 क्वाड ग्रुप होता है, जिसमें 4 मेंबर्स होंगे। तो 3 यहाँ पर लिखे हुए हैं, कौन कौन से, इंडिया, यूएसए, यूएई। चौथा मेंबर आपसे पूछा गया है कौन कौन से ऑप्शन है, सऊदी अरेबिया, येमेन, इराक एंड ईरान। तो यहाँ पर आप इस न्यूज का सोर्स भी देख सकते हो। सो रिसेंटली जो न्यू क्वाड मीटिंग हुई है, न्यू क्वाड की एक मीटिंग हुई है किस किस के साथ, सऊदी अरेबिया, यूएसए, यूएई और इंडिया। तो इंडिया से हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, कौन है हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, अजीत डोभाल जी, उन्होंने ये मीटिंग अटेंड की थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए दैट इज सऊदी अरेबिया। तो आपको चारों मेंबर्स याद रखने हैं, कौन कौन से, इंडिया, यूएसए, यूएई एंड सऊदी अरेबिया। यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ये क्वाड ग्रुप वेस्ट एशिया का है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्नेक लाइक रोबोट नोन एज EEL which is supposed to boost space exploration is developed by। एक नया स्नेक लाइक रोबोट डेवलप किया गया है जिसके माना जा रहा है कि जो स्पेस एक्सप्लोरेशन को बूस्ट करेगा और बढ़ावा देगा। किसने डेवलप किया है, ऑप्शन ए है स्पेस एक्स, ऑप्शन बी है नासा, ऑप्शन सी है इसरो एंड ऑप्शन डी है यूरोपियन स्पेस एजेंसी या फिर ESA। सो यहाँ पर आप देख सकते हो हिंदुस्तान टाइम्स की ये क्लिप लगी हुई है। नासा ने स्नेक लाइक रोबोट डेवलप किया है, किसके लिए, जो शनि ग्रह है, सेचुरन है, उसके मून पर लाइफ डिस्कवर करने के लिए। तो जो ELS सिस्टम है एक स्नेक लाइक है, सेल्फ प्रोपेल्ड रोबोट है जो कि आइडेंटिकल सेगमेंट्स का बना हुआ है। ये जो सेगमेंट्स है आइडेंटिकल सेगमेंट्स है, एक टाइप की सेगमेंट्स है जिसमें एक्चुएशन, propulsion mechanisms, पावर, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, हर चीज है। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रोटेटिंग प्रपल्शन यूनिट है जो कि ट्रैक की तरह काम करेगा। यहाँ पर अपने ध्यान रखना है ये एक बहुत ही यूनिक टाइप का जो रोबोट बनाया गया है। तो क्या इसका आंसर है ऑप्शन बी दैट इज नासा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 7000 रन्स इन IPL। जो इंडियन प्रीमियर लीग होती है उसमें पहले से कौन से बैट्समैन बने हैं जिन्होंने 7000 रन स्कोर कर लिए हैं। ऑप्शन ए है KL राहुल, ऑप्शन बी है विराट कोहली, ऑप्शन सी है रिंकू सिंह एंड ऑप्शन डी है महेंद्र सिंह धोनी या MS धोनी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये भी हिंदुस्तान टाइम्स की क्लिप है। विराट कोहली बिकम्स फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 7000 IPL रन्स
और ये कौन सी टीम से की साइड से खेलते हैं आईपीएल में? आरसीबी की साइड से, रॉयल चैलेंजर्स ऑफ बेंगलोर की साइड से। तो इसका आपको याद रखना है, आंसर क्या है? विराट कोहली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a government panel proposed to ban diesel four-wheelers vehicles by the year of dash। इंडिया में एक गवर्नमेंट पैनल ने प्रपोज किया है कि जो फोर व्हीलर्स हैं डीजल पर जो चलते हैं उनको कौन से साल तक बैन करना है? ऑप्शन ए है 2027, ऑप्शन बी है 2030, ऑप्शन सी है 2047 एंड ऑप्शन डी है 2050। तो यहाँ पर भी आप क्लिप देख सकते हैं, गवर्नमेंट के एक पैनल ने प्रपोज किया है कि डीजल फोर व्हीलर व्हीकल्स को बाय द ईयर ऑफ 2027 तक बैन किया जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ईयर यहाँ पर मेंशन है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 2027। The next question is which country is not the part of laundromat countries। यहाँ पर not पूछा है, laundromat countries का इनमें से इन चार में से कौन सी कंट्री पार्ट नहीं है? ऑप्शन ए है यूएई, ऑप्शन बी है चाइना, ऑप्शन सी है येमेन एंड ऑप्शन डी है इंडिया। सो लॉन्ड्रोमैट कंट्रीज सबसे पहले तो है क्या? लॉन्ड्रोमैट कंट्रीज उनको बोला गया है कि जो कंट्रीज रशिया से ऑयल इंपोर्ट करके, रशिया से ऑयल खरीद कर प्रोसेस करके प्रोसेस्ड ऑयल को यूरोपियन कंट्रीज में बेच रही हैं। तो यहाँ इन कंट्रीज को, 5 कंट्रीज को बोला गया है लॉन्ड्रोमैट कंट्रीज। कौन कौन सी हैं? चाइना, इंडिया, यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, टर्की एंड सिंगापुर। तो ये 5 कंट्रीज हैं। तो यहाँ पर जो आपकी ऑप्शन दी हुई है इसमें से येमेन इसमें से पार्टी नहीं है। तो लॉन्ड्रोमैट कंट्रीज कौन कौन सी आपको पता चल गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज recently lithium deposits are found in another place than Riyasi district of Jammu and Kashmir which is located in। So पहले जम्मू कश्मीर के एक रियासी डिस्ट्रिक्ट में इंडिया में लिथियम के रिजर्व्स मिले थे। अब एक और जगह पर लिथियम के रिजर्व्स मिले हैं इंडिया पर, वो कहां पर मिले हैं वो आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी है राजस्थान। सो ये आप देख सकते हो क्लिप इंडिया टुडे की है। जम्मू एंड कश्मीर के बाद लिथियम रिजर्व्स कहां पर मिले हैं? राजस्थान में। और ये माना जा रहा है कि जो ये डिपॉजिट मिले हैं ये इंडिया की डिमांड का 80% पूरा कर सकती हैं। कहां पर ये मिले हैं? ये मिले हैं रेवंत हिल में, जो कि देगाना में है, राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में। तो क्या नाम, जगह का क्या नाम है? नागौर डिस्ट्रिक्ट या फिर डेगाना। तो आपने ये ध्यान रखना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज राजस्थान। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मशीन्स कैन सी 2023 समिट हैज बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच कंट्री। मशीन्स कैन सी समिट 2023 कौन से देश ने लॉन्च की है? ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है यूके, ऑप्शन सी है यूएसए एंड ऑप्शन डी है यूएई। सो ये आप देख सकते हो इसकी क्लिप। यूएई गवर्नमेंट ने लॉन्च की है मशीन्स कैन सी समिट, जिसमें क्या किया गया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर विजुअलाइज करने की कोशिश की गई है। तो काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। इसका आंसर है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या यूएई। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स हैज बीन प्रपोज्ड बाय व्हिच स्टेट इन इंडिया। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल लोकेशन रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कौन से राज्य ने प्रपोज की है भारत में? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन डी है कर्नाटका। सो यहाँ पर आप इसका सोर्स देख सकते हो। वर्ल्ड की सबसे बड़ी सिंगल लोकेशन रिफाइनरी प्रपोज की गई थी महाराष्ट्र के रत्नागिरी में, जिसकी वजह से वहां पर काफी डिबेट्स हो रही हैं, या फिर बोल रहे हो काफी इश्यूज हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि जो वहां पर रहने वाले लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये हमारे लाइवलीहुड को हैम्पर करेंगे। जैसे वहां के जो फिशरमैन हैं वो बोल रहे हैं, इन्वायरमेंट और कल्चरल हिस्ट्री को भी एक थ्रेट बताया जा रहा है। तो वहां पर काफी प्रोटेस्ट हो रहा है इसको लेकर। तो क्या आंसर है इसका? ऑप्शन ए, दैट इज महाराष्ट्र। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हम डेली एक नेशनल पार्क डिस्कस करते होते हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे नंदा देवी नेशनल पार्क। नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पर है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश एंड ऑप्शन डी है तेलंगाना। सो नंदा देवी नेशनल पार्क है उत्तराखंड में। काफी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है ये उत्तराखंड का, आपको ध्यान में रखना है। आई होप आपको इन क्वेश्चन से कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी, पता चला होगा कि न्यूज से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं।
ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है, मैं यहाँ पर भी क्विज पोस्ट करती हूँ डेली, आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम पोस्ट करते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये हमारे बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, यहाँ पर भी आप फॉलो कर सकते हो हमें। जो भी अपकमिंग एग्जाम्स आते हैं उनकी नोटिफिकेशन हो गई या कोई एडमिट कार्ड आ गए, जो भी उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है हम यहाँ पर देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज हिट द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। See you tomorrow at 8 o'clock. Have a nice day.